नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई और जबरदस्त वीडियो में। से पहले मित्रों, क्या आप भी बिल्कुल जीरो लेवल से इंग्लिश को पढ़ना चाहते हैं? क्या आप भी बिल्कुल जीरो लेवल से इंग्लिश को समझना चाहते हैं? तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ डेली यूज होने वाले इंग्लिश के कुछ शब्द, जिनको मैं आपको एक एक करके हिंदी में उसका प्रोनाउंसिएशन और हिंदी अर्थ आपको लिख लिख के बताने वाला हूं। अगर आप इस तरीके से इंग्लिश को सीखते हैं, समझते हैं, तो आप बिल्कुल आसान तरीके से इंग्लिश को समझ पाएंगे। क्योंकि जब तक आप वर्ड मीनिंग नहीं सीखे रहेंगे तब तक आप इंग्लिश को बोल नहीं सकते हैं, इंग्लिश को पढ़ नहीं सकते हैं। इंग्लिश में अगर लिखा गया कुछ से तो उसको हिंदी में नहीं समझ सकते हैं जब तक आपको वर्ड मीनिंग नहीं पता होगी। तो इसलिए मैं आपको इंग्लिश की वर्ड मीनिंग सिखाने का हमेशा प्रयास करता रहता हूं। तो अगर आप भी ऐसे सीखेंगे तो आप इंग्लिश बिल्कुल आसान तरीके से समझ पाएंगे। तो चलिए देखते हैं प्यारे मित्रों, कैसे हम पढ़ेंगे, कैसे इनको हिंदी में समझेंगे। चलिए देखते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा इसी तरीके की और नई नई वीडियोज को पाने के लिए। चलिए देखते हैं। पहला वर्ड क्या है? QUESTION। तो इसे क्या पढ़ेंगे प्यारे मित्रों? इसे पढ़ा जाएगा क्वेश्चन। क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे क्वेश्चन। इस तरीके से पढ़ेंगे क्वेश्चन, ऐसे पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे क्वेश्चन। अब क्वेश्चन का मतलब क्या होता है देखिएगा। क्वेश्चन का मतलब होता है प्रश्न। क्वेश्चन का हिंदी अर्थ क्या होता है प्यारे मित्रों? क्वेश्चन का मतलब होता है प्रश्न। इसे पढ़ा जाएगा क्वेश्चन, QUESTION। तो इसमें पढ़ेंगे क्वेश्चन और क्वेश्चन का मतलब होता है प्रश्न। आगे बढ़ते हैं प्यारे मित्रों और अगला वर्ड देखिएगा क्या लिखा गया, QUICK। ऐसे आपको पढ़ना है। ऐसे अगर आप याद करते हैं वर्ड मीनिंग को तो धीरे धीरे करते हुए आपको एक दिन ऐसा आएगा कि आपके पास इंग्लिश की बहुत सारी वर्ड मीनिंग हो जाएगी। तो आप कोई भी चीज़ इंग्लिश में लिखा है उसे आप बिल्कुल आसान तरीके से पढ़ पाएंगे, बिल्कुल आसान तरीके से समझ पाएंगे। आगे बढ़ते हैं प्यारे मित्रों। अगला वर्ड देखिएगा क्या लिखा गया है, QUICK। तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे क्विक। क्या पढ़ेंगे? क्विक। इसे पढ़ेंगे क्विक, QUICK। और क्विक मतलब क्या होता है? क्विक मतलब होता है जल्दी। क्विक मतलब होता है जल्दी या फिर तेज बोल सकते हैं। क्विक मतलब तेज, QUICK। इसे पढ़ेंगे क्विक और क्विक मतलब होता है तेज। QUESTION क्वेश्चन मतलब हो जाएगा प्रश्न और क्विक मतलब हो जाएगा तेज। QUIET। तो इसे क्या पढ़ेंगे प्यारे मित्रों? बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है, देखिएगा ध्यान से। इसे पढ़ेंगे क्वाइट। क्या पढ़ेंगे प्यारे मित्रों? क्वाइट, QUIET। इसे पढ़ेंगे क्वाइट और क्वाइट मतलब क्या होता है? क्वाइट मतलब होता है शांत। क्वाइट मतलब शांत, QUITE। तो इसे पढ़ेंगे क्वाइट और क्वाइट का मतलब हो जाएगा शांत। आगे बढ़ते हैं प्यारे मित्रों। अगला वर्ड देखिएगा क्या, QUITE। तो इसे भी पढ़ेंगे क्वाइट। क्या पढ़ेंगे? इसे भी क्वाइट पढ़ा जाएगा लेकिन इसका मीनिंग अलग हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा क्वाइट मतलब शांत और इस क्वाइट का मतलब हो जाएगा काफ़ी। क्वाइट मतलब काफ़ी, क्वाइट मतलब हो जाएगा काफ़ी, QUIT। तो इसे पढ़ेंगे क्वाइट। क्वाइट मतलब हो जाएगा शांत और क्वाइट का मतलब काफ़ी भी हो जाएगा। QUOTE। तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे कोट। क्या पढ़ेंगे? QUOTE। कोट मतलब क्या होता है? कोट का मतलब होता है उदाहरण। क्या होता है? उदाहरण। कोट मतलब होता है उदाहरण, QUOTE। तो कोट मतलब हो जाएगा उदाहरण, QUOTE। इस तरीके से पढ़ना है। क्वेश्चन, क्विक, क्वाइट, क्वाइट, कोट, इस तरीके से पढ़ना है आपको। ऐसे जब आप इंग्लिश की वर्ड मीनिंग को सीखेंगे तो धीरे धीरे करते हुए आपको इंग्लिश समझ में आने लगेगी। आगे बढ़ते हैं प्यारे मित्रों। अगला वर्ड देखिएगा क्या लिखा गया, READ। तो इसे पढ़ेंगे रीड, READ, रीड। और रीड मतलब क्या होता है? पढ़ना। रीड मतलब क्या होता है प्यारे मित्रों? पढ़ना होता है। जैसे मैं किताब पढ़ता हूँ, आई रीड बुक, मैं किताब पढ़ता हूँ। आई रीड न्यूज़पेपर, मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, मैं अखबार पढ़ता हूँ। तो इस तरीके से बोल सकते हैं। RUN। तो इसे पढ़ेंगे रन और रन का मतलब होता है दौड़ना। रन मतलब क्या होता है? दौड़ना, RUN। RIGHT। तो इसे पढ़ेंगे राइट, RIGHT। राइट मतलब क्या होता है? राइट मतलब होता है सही। राइट मतलब क्या होता है प्यारे मित्रों? सही होता है, RIGHT। राइट मतलब हो जाएगा सही या फिर उचित बोल सकते हैं। रन मतलब हो जाएगा दौड़ना और रीड मतलब हो जाएगा पढ़ना। RAIN। तो इसे पढ़ेंगे रेन, RAIN, रेन। और रेन का मतलब क्या होता है? रेन का मतलब होता है वर्षा। रेन का मतलब क्या होता है प्यारे मित्रों? वर्षा। जैसे वर्षा हो रही है तो आप बोल सकते हैं इट इज रेनिंग, यानी वर्षा हो रही है, इट इज रेनिंग। तो रेन मतलब हो जाएगा वर्षा। ROOM। तो इसे पढ़ेंगे रूम, ROOM, रूम। रूम मतलब क्या होता है? रूम का मतलब होता है कमरा। रूम का मतलब क्या होता है प्यारे मित्रों?
कमरा, ROOM, रूम मतलब हो जाएगा कमरा, ROOM। RED तो इसे पढ़ेंगे रेड, RED रेड। और रेड का मतलब क्या होता है? रेड का मतलब होता है लाल, रेड मतलब होता है लाल, RED रेड मतलब हो जाएगा लाल। REMVER तो इसे क्या पढ़ेंगे? देखिएगा बहुत ही बड़ा वर्ड है, देखिएगा ध्यान से कैसे पढ़ा जाएगा। REMEMVER तो इसे पढ़ेंगे रिमेंबर। क्या पढ़ेंगे? RE से हो जाएगा री, MEM से हो जाएगा मेम, अब BER से पढ़ेंगे बर, तो इसे पढ़ेंगे रिमेंबर। क्या पढ़ेंगे? रिमेंबर पढ़ेंगे। रिमेंबर मतलब होता है याद करना, रिमेंबर मतलब होता है याद करना, REMEMBER रिमेंबर मतलब हो जाएगा याद करना, इसे पढ़ेंगे रिमेंबर। और रिमेंबर का मतलब होता है याद करना। ROAD तो इसे पढ़ेंगे रोड, ROAD रोड। और रोड का मतलब क्या होता है? रोड का मतलब होता है सड़क, रोड मतलब क्या होता है प्यारे मित्रों? सड़क होता है ROAD, इसे पढ़ा जाएगा रोड, और रोड का मतलब हो जाएगा सड़क। आगे बढ़ते हैं प्यारे मित्रों, उम्मीद कर रहा हूं आपको यह वर्ड मीनिंग अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में बताइएगा कि आपका वीडियो कैसा लग रहा है। अगला वर्ड देखिएगा REST तो इसे पढ़ेंगे रेस्ट, REST रेस्ट मतलब क्या होता है? आराम, रेस्ट मतलब होता है आराम, REST। आगे बढ़ते हैं प्यारे मित्रों, अगला वर्ड है REACH तो इसे पढ़ेंगे रीच, REACH। रीच मतलब क्या होता है? पहुंचना, रीच मतलब क्या होता है प्यारे मित्रों? पहुंचना, REACH रीच मतलब हो जाएगा पहुंचना। SAY तो इसे पढ़ेंगे से, SAY से का मतलब होता है कहना, से का मतलब क्या होता है प्यारे मित्रों? कहना। रीच मतलब होता है पहुंचना, जैसे मैं स्कूल पहुंच गया, I reached the school, I reached the school, मैं स्कूल पहुंच गया, मैं स्कूल पहुंच जाता हूँ, I reach the school, इस तरीके से बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं SCHOOL तो इसे पढ़ेंगे स्कूल, SCHOOL से पढ़ेंगे स्कूल मतलब होता है विद्यालय, स्कूल मतलब क्या होता है प्यारे मित्रों? विद्यालय, SCHOOL। SEE तो इसे पढ़ेंगे सी, SEE मतलब क्या होता है? वह, सॉरी सी मतलब होता है देखना, सी मतलब क्या होता है प्यारे मित्रों? देखना होता है, सी मतलब हो जाएगा देखना, SEE मतलब हो जाएगा देखना। SMALL तो इसे पढ़ेंगे स्मॉल, SMALL। स्मॉल मतलब क्या होता है? स्मॉल मतलब होता है छोटा, स्मॉल मतलब क्या होता है प्यारे मित्रों? छोटा होता है, SMALL स्मॉल मतलब हो जाएगा छोटा। START तो इसे पढ़ेंगे स्टार्ट, START स्टार्ट मतलब क्या होता है? स्टार्ट का मतलब होता है शुरू, स्टार्ट मतलब क्या होता है प्यारे मित्रों? शुरू होता है, START स्टार्ट मतलब हो जाएगा शुरू। जैसे काम शुरू हो गया, द वर्क इज स्टार्ट, काम शुरू हो गया। स्कूल शुरू हो गया, द स्कूल इज स्टार्ट, यानी स्कूल शुरू हो गया। तो स्टार्ट मतलब होता है शुरू। SPEAK जो इसे पढ़ेंगे स्पीक, SPEAK स्पीक। और स्पीक का मतलब क्या होता है? बोलना, स्पीक मतलब क्या होता है प्यारे मित्रों? बोलना। जैसे मैं इंग्लिश बोलता हूँ, आई स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलता हूँ, तुम इंग्लिश बोलते हो, यू स्पीक इंग्लिश। तो स्पीक मतलब हो जाएगा बोलना। आगे बढ़ते हैं प्यारे मित्रों, अगला वर्ड देखिएगा लिखा गया STOP तो इसे पढ़ेंगे स्टॉप, STOP स्टॉप। और स्टॉप का मतलब होता है रुकना, स्टॉप का मतलब होता है रुकना। जैसे आप बोलते हैं स्टॉप हियर, यानी यहाँ रुके रहो, स्टॉप हियर यहाँ रुके रहो, तो स्टॉप मतलब होता है रुकना। अगला वर्ड लिखा गया है SUN तो इसे पढ़ेंगे सन, क्या पढ़ेंगे? सन, सन का मतलब होता है सूरज, सन का मतलब होता है सूरज, SUN। SWEET तो इसे क्या पढ़ेंगे? स्वीट, SWEET तो इसे पढ़ेंगे स्वीट। और स्वीट का मतलब होता है मीठा, स्वीट मतलब होता है मीठा, SWEET। SIT तो इसे पढ़ेंगे सिट, SIT सीट। और सीट का मतलब क्या होता है? बैठना, सीट मतलब क्या होता है प्यारे मित्रों? बैठना होता है, SIT सीट मतलब हो जाएगा बैठना। आगे बढ़ते हैं और अगला वर्ड देखिएगा क्या लिखा गया? TAKE तो इसे पढ़ेंगे टेक, TAKE टेक। टेक मतलब क्या होता है? टेक का मतलब होता है लेना, टेक मतलब क्या होता है? लेना, TAKE। TALK तो इसे क्या पढ़ेंगे? टाक, TALK टाक पढ़ेंगे। यहाँ पर यल साइलेंट है, यल को नहीं पढ़ा जाएगा, यल का प्रोनाउंसिएशन नहीं किया जाएगा, इसे टाक पढ़ेंगे। और टाक मतलब होता है बात करना, टाक मतलब होता है बात करना, TALK टाक मतलब हो जाएगा बात करना। आगे बढ़ते हैं प्यारे मित्रों, अगला वर्ड देखिएगा लिखा गया है TEACH तो इसे पढ़ेंगे टीच, TEACH। टीच मतलब क्या होता है? पढ़ाना, टीच मतलब क्या होता है प्यारे मित्रों? पढ़ाना होता है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, तो इसे टीच बोलेंगे, टीच मतलब होता है पढ़ाना। और अगर आप खुद से पढ़ते हैं तो इसे रीड बोला जाता है, रीड मतलब होता है पढ़ना, और टीच मतलब होता है पढ़ाना। TIME तो इसे पढ़ेंगे टाइम, TIME
टाइम। और टाइम का मतलब क्या होता है? टाइम का मतलब होता है समय। टाइम का मतलब क्या होता है प्यारे मित्रों? समय होता है। TIME। THINK तो इसे पढ़ेंगे थिंक। THINK थिंक। थिंक मतलब क्या होता है? थिंक का मतलब होता है सोचना। थिंक मतलब होता है सोचना। THINK थिंक मतलब हो जाएगा सोचना। THANK तो इसे पढ़ेंगे थैंक। THANK थैंक मतलब क्या होता है? थैंक का मतलब होता है धन्यवाद। क्या होता है प्यारे मित्रों? ध्यान से देखिएगा, इसे पढ़ेंगे थैंक, और थैंक का मतलब होता है धन्यवाद। TREE तो इसे पढ़ेंगे ट्री। TREE ट्री मतलब हो जाएगा पेड़। ट्री का मतलब हो जाएगा पेड़। जैसे पेड़ बड़ा है, यह पेड़ बड़ा है, दिस ट्री इज बिग, दिस ट्री इज बिग, यह पेड़ बड़ा है। तो इस तरीके से बोल सकते हैं। अगला है TURN तो इसे पढ़ेंगे टर्न। क्या पढ़ेंगे प्यारे मित्रों? इसे पढ़ेंगे टर्न। और टर्न मतलब होता है मुड़ना। टर्न मतलब क्या होता है? मुड़ना। TURN। TRAVEL तो इसे पढ़ेंगे ट्रेवल। क्या पढ़ेंगे? ट्रेवल। और ट्रेवल मतलब होता है यात्रा। ट्रेवल मतलब होता है यात्रा। TRAVEL। TRUE तो इसे पढ़ेंगे ट्रू। TRUE ट्रू मतलब क्या होता है? ट्रू मतलब होता है सही। ट्रू मतलब होता है सही या फिर सत्य बोल सकते हैं। ट्रू मतलब सही या सत्य। TEST तो इसे पढ़ेंगे टेस्ट। TEST टेस्ट मतलब क्या होता है? परीक्षण। टेस्ट मतलब क्या होता है प्यारे मित्रों? परीक्षण होता है TEST। TINY तो इसे पढ़ेंगे टाइनी। क्या पढ़ेंगे? टाइनी। टाइनी मतलब होता है छोटा। TINY टाइनी मतलब हो जाएगा छोटा। TOO तो इसे पढ़ेंगे टू, और टू का मतलब होता है भी। TOO टू मतलब हो जाएगा भी। तो ऐसे अगर आप डेली 10 से 15, 20, 25 मीनिंग अगर आप ऐसे सीखेंगे तो धीरे धीरे करते हुए आप बहुत सारे वर्ड मीनिंग को सीख जाएंगे। तो कहीं भी कोई चीज़ लिखा रहे, इंग्लिश में लिखा रहे, आप उसको बहुत ही आसान तरीके से समझ पाएंगे कि क्या चीज़ इंग्लिश में लिखा गया है। तो आप उसे हिंदी में समझ पाएंगे और पढ़ पाएंगे। तो अगर आपको यह चीज़ सीखने को मिला, वर्ड मीनिंग समझ में आया हो, तो वीडियो को एक लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा इसी तरीके की नए नए और वीडियोज को पाने के लिए। चलिए मिलता है प्यारे मित्रों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।